हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में, इसलिए कि हम उसकी योजना को समझें, उसको समझने का प्रयास करें। और हमारा लगातार चलने वाला जो अध्ययन क्रम है, वह पहला पतरस उसका चौथा अध्याय और उसके 7वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करके जिसको जो वरदान मिले हैं उसे परमेश्वर के नाना प्रकार का अनुग्रह के भले भंडार की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाओ। अलग अलग व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वरदान चुने हैं और इस विश्वव्यापी कलीसिया को एक सीढ़ी से दूसरी और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी में ले जाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदान दे के रखे हैं। इसलिए जब वरदान की बात आती है तो बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार कहता है। थोड़ा सा आउटलाइन देखें। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 4 पद से यदि मैं पढ़ूं तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक है। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक है। अब जरा देखिएगा, वरदानों में पवित्र आत्मा का काम है और सेवा में प्रभु का काम है और सामर्थ के प्रभावशाली कार्य में पिता का काम है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक रहने के बावजूद भी उनकी अपनी कार्यशैली अलग अलग हैं। तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, परंतु वे सब मिलकर के एक ही मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए वरदान तो कई प्रकार के हैं, 9 प्रकार के वरदान हैं, परंतु पवित्र आत्मा एक है। प्रभु भी एक है और सेवा 5 प्रकार की है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। सामर्थ के काम भी अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु पिता एक ही है। ना तो पिता को पुत्र से न पुत्र को पवित्र आत्मा से अलग किया जा सकता है, परंतु तीनों अपने अपने समयों में एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन करते हैं, काम करते हैं। और इन तो तीनों को विभाजित करना महापाप है। इसलिए कोई यहोवा विटनेस बन जाता है, कोई जीसस ओनली बन जाता है, कोई पेंटिकॉस्टल बन जाता है और कोई तीनों को लेकर के एक साथ चलता है। खैर, वो हमारा विषय नहीं है। अब 8वें पद में लिखा है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें और तीसरे को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और चंगा करने का और सामर्थ के काम और भविष्यवाणी और आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना और प्रभावशाली कार्य, सब एक ही आत्मा करवाता है। परंतु ये अलग अलग काम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा होते हैं। हर एक के पास ये पूरे 9 वरदान नहीं मिलते हैं। किसी के पास ज्ञान का वरदान है, किसी के पास ज्ञान और बुद्धि का वरदान, तो दोनों का एक एक साथ साथ चलता है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान है तो किसी को चंगाई का है, तो जो चंगाई वाला है वो ज्ञान और बुद्धि से नहीं, ज्ञान और बुद्धि या भविष्यवाणी का वरदान काम में नहीं ला पाता है।
और इस तरीके से परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग-अलग उसकी योग्यता और मेंटल कैपेसिटी, उसके बौद्धिक ज्ञान या बौद्धिक अनुभव के आधार पर परमेश्वर ने उसको अलग-अलग वरदान का चुनाव दिया है। परंतु जब हम कंक्लूजन में आते हैं, तो परमेश्वर कहीं न कहीं हम सबको लेकर एक ही आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबको अलग-अलग तरीके से काम में लेके आता है। एक घटना मुझे याद आती है, जो प्रेरितों की किताब में है और उसके 8वें अध्याय में। और प्रेरितों की किताब के 8वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, जब यरूशलेम के ऊपर भयानक विपत्ति आई, 8वें अध्याय में लिखा है, उन दिनों में यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ करके सब विश्वासी लोग यहूदिया में सामरिया में तितर बितर हो गए। परंतु आपको मालूम है, जो जहां गया वहां सेवा में लग गया। कई बार कलीसिया की पिटाई भी ज़रूरी रहती है, नहीं तो कोड़क मुर्गी के समान ही अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं, और वो भी पत्थर के, जिससे चूचे निकलते ही नहीं हैं। इसलिए कुटना-पिटना भी ज़रूरी रहता है। अब ये तितर-बितर इसलिए हो गए थे, क्योंकि इन्होंने तो यरूशलेम में अपनी टेरिटरी बना ली थी। बोले अपन यहीं रहेंगे, मरेंगे भी यहीं, जिएँगे भी यहीं, गड़ेंगे भी यहीं। प्रभु ने बोला, मैं मारा गया तो तुम्हारे यरूशलेम के लिए नहीं ना मारा-गाड़ा गया। इतनी बड़ी दुनिया में कौन सुसमाचार सुनाएगा? इसलिए प्रभु ने जब मजबूरन उनको फटके के या कोड़े का हकदार बना दिया और वे तितर बितर हो गए। कई बार परमेश्वर के काम करने के तरीके को हम समझ नहीं पाते। हे प्रभु, हम आपके दास हैं फिर भी पिटाई। बोले, तुम कुड़क मुर्गी जैसे एक ही जगह बैठ गए हो तो काम नहीं ना चलेगा, और समय थोड़ा सा है। मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें भेड़शाले में लाना जरूरी है। अब भेड़ है और भेड़शाला में नहीं, बकरी नहीं ना है। इसका मतलब भेड़ होने के बाद भी वो भेड़शाला में नहीं होंगी। इसलिए भेड़ों को, जो भेड़शाले में नहीं है, उनको, उन भेड़ों को भेड़शाले में लाना प्रभु का मिशन है। इसलिए कलीसिया के ऊपर उपद्रव हुआ और वे सब तितर बितर हो गए। उसमें से एक तितर बितर होने वाली भीड़ में एक सेवक था जिसका नाम था फिलिप्पुस। और चौथे अध्याय में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे, और फिलिप्पुस नाम सामरिया नगर में जाकर के मसीह का प्रचार करने लगा। और परमेश्वर ने उसके द्वारा जो बड़े बड़े काम किए, उसके कारण से, और फिलिप्पुस ने कहीं बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था और लोग एक चित्त और एक मन होकर के फिलिप्पुस के संदेश को सुनते और कलीसिया बनती चली गई। और बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्ला करके निकल गईं, और बहुत से बहुत झोले के मारे हुए को और लंगड़ों को भी अच्छा किया। अब झोला मतलब लकवा की बीमारी, ये चंगाई नहीं है, वो मिरेकल है। हम्म दुष्ट आत्माओं का निकलना भी हीलिंग नहीं है, मिरेकल है, सामर्थ के काम है। अशुद्ध आत्माओं का निकलना, झोले का मारा और लंगड़ों का चलना इज नॉट द हीलिंग, परंतु ये एक मिरेकल है। और मिरेकल जो है, सामर्थ के जो काम है, वह पिता के नियंत्रण में रहते हैं। इसका मतलब फिलिप्पुस जो है फादरली गाइडेंस में चल रहा था। इवन तो काम पवित्र आत्मा कर रहे थे। काम पिता करे या पुत्र करे, करना तो पवित्र आत्मा को ही पड़ता है। परंतु पवित्र आत्मा पिता के निर्देश पर जो वरदान इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में आते हैं, और कुछ काम हैं जिसको पिता पवित्र आत्मा को बोलेगा तब करते हैं। साइंस एंड वंडर्स, अद्भुत काम, भूकंप का आना। आपको मालूम है, कल 3 बज करके 8 मिनट में भूकंप आया था, आपको किसी को पता नहीं।
और 3 झटके आए थे दोपहर में। और पता नहीं क्यों, ज़रा-सा भी है ना, हल्का-सा भी भूकंप आता है, तो पता नहीं कैसा वाला सेंस दिया, हम कितनी डीप स्लीप में होंगे, हम उठ के बैठ जाते हैं। फिर भैया भी बाजू में थे, हमने कहा, "भैया, भूकंप?" वे ध्यान में थे। हुँ, उनको पता नहीं चला। पहला झटका लंबा था, दूसरा झटका कम था और तीसरा और भी कम था। हाँ, 3 बज कर के 7 मिनट के कुछ सेकंड में पहला झटका था और 8 के दरमियान तीसरा झटका था। सीक्वेंस में था। खैर, वो हमारा विषय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भूकंप हो, आँधी को रोकना हो, आँधी को लाना हो, मुर्दे का ज़िंदा होना हो, दुष्ट आत्माओं का निकलना हो, कोढ़ी का गला हुआ हाथ ठीक हो जाना हो, लकवे के मारे का ठीक होना हो, लंगड़े का चलना हो, ये सब हीलिंग्स के अंतर्गत नहीं आता, परंतु ये वंडर्स है, अद्भुत काम है। तो फिलिप्पुस जो था, बड़ा अद्भुत काम करने वाला, पवित्र आत्मा को पिता के नियंत्रण में रह करके फिलिप्पुस की सेवा में काम में आना था। अब जरा देखिएगा, और नगर में बड़ा आनंद आ गया। द होल सिटी वर स्टियर अप विद द जॉय ऑफ गॉड। पूरा शहर मिक्सी में जैसे कोई सामान घुमाया जाता है ना, वैसे आनंद पूरे शहर में आ गया। तब ये वाली कहानी का संदेश है, यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों को पता चला। 14 पद में, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, वाह! हाँ, हाँ। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि वे जाएं और सामरिया के लोगों के लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में प्रार्थना करें। अब हमारा सवाल ये है, जब पिता परमेश्वर सामर्थ के काम पवित्र आत्मा के द्वारा फिलिप्पुस के रास्ते कर रहे थे, तो फिलिप्पुस को ये अधिकार दे देना चाहिए था, जब वो उस कलीसिया का पास्टर है, तो उस कलीसिया के ऊपर हाथ रखने का अधिकार देने के टाइम पर परमेश्वर का क्या जा रहा था? परंतु उसने ऐसा नहीं किया। नहीं तो फिलिप्पुस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, अब फिलिप्पुस का वरदान अलग है और प्रेरितों का वरदान अलग है। तब पवित्र आत्मा मिलना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने प्रेरितों में प्रेरणा दिया कि जाओ फलानी जगह कलीसिया बन गई है, उसके पास्टर का नाम है फिलिप्पुस। वो सब तो कर लिया, परंतु एक हुक आज भी प्रेरितों के हाथ में है। चाहता तो वो हाथ रखता, तो पवित्र आत्मा मिल जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है परमेश्वर एक जाल बनाता है, जिसमें विश्वव्यापी कलीसिया में से किसी भी वरदान को अलग ना किया जाए और किसी विशेष वरदान के आधार पर कलीसिया खड़ी न रहे, वरन संपूर्ण सिस्टम को परमेश्वर अलग अलग वरदानों को देने के द्वारा वह अपना मिशन पूरा करता है। हाँ, हाँ। जो सच्चे परमेश्वर के लोग बुलाए हुए हैं, उन सब लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसलिए तेरी टांग डालने की जरूरत नहीं है। फिलिप्पुस कह देता, ए मैं पास्टर हूं ना, तुम्हारा क्या? तुम अपना देखो, यरूशलेम में रहो वाला, मेहनत मैंने किया। मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, नहीं चलेगा। परंतु परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलता। ना काम फिलिप्पुस का है, ना काम प्रेरितों का है। वो तो अपनी मर्जी से कलीसिया बनाता है। आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। परंतु आज की तारीख में हम अलग अलग सेवकों और वरदानों के बीच में बड़ा बड़ा विवाद देखते हैं, बड़ा डिफरेंशिएशन है। और जितने वरदानी हैं सब एक दूसरे के पीछे छोरा चाकू लेके खड़े रहते हैं।
हमें समझ में नहीं आता। इन वरदानों की बाद हमें चलाता कौन है? खैर, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 10वें पद में, पहला पतरस 4:10 में यहाँ बात आ गई इसलिए बोल दिया, जिसको जो वरदान मिले हैं, वह उसके परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह को भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में एक और दूसरा equipping the proper gifts which God has given to us to activate among the people who belongs from God, जो परमेश्वर से आते हैं, परमेश्वर की मर्जी के लिए तैयार किए जाते हैं, उन सब के लिए वरदानों का अलग-अलग होना, अलग-अलग व्यक्तियों को एका करके एक दर्शन में आके खड़े होना, ऐसा वाला यहाँ वचन मिलता है। और अगले पड़ाव में परमेश्वर एक विश्वव्यापी कलीसिया बना रहा है, जिसमें सारे बोर्डों को गेट से उतार दिया जाएगा और एक ही नाम होगा, द चर्च ऑफ गॉड। हाँ, प्रभु की कलीसिया। हैं? अब इसका मतलब नहीं कि तुम ये नाम काट लो और चर्च ऑफ गॉड लिख दो। ना 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 ना। ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है, हिसाब-किताब तो देना ही पड़ेगा। परंतु जब आती विश्वव्यापी कलीसिया की बात है, तो हमारे को शाहुल लगी दीवार के ऊपर प्रभु खड़े हैं, इस बात पर चिंतन करना चाहिएगा। हुँ, उसका सोच एंटायरली डिफरेंट है चर्च के लिए, और हम सब कलीसिया के रूप में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बाइबिल हमें ये बोलती है, तब बहुतों का न बहुत बातों का अंत होने वाला है। हमारा गला हाई हाई पिच में नहीं जा रहा है। बहुत बातों में बहुत बातों का अंत होने वाला है, परंतु कुछ बातें हैं जिनको अंत के पहले वह अनंत में पहुंचाना चाहता है। इसलिए BI, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ। यदि हम परमेश्वर के सिस्टम को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की इच्छा को समझ जाएं, तो हम अंत को अनंत में बदल सकते हैं। और जो समझेगा उसका अंत रुक जाएगा और वह अनंत का हिस्सा हो जाएगा। अब हमको ये समझना है कि कौन-कौन सी चीजें हैं जिसको वह अंत के पहले अनंत में प्रवेश करने के लिए बड़ी बेजोड़ कसरत कर रहा है, और जिसके कारण से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के अलग-अलग वरदानों के द्वारा कलीसिया को अंत के पहले अनंत में प्रवेश करने की योग्यता दिया चाहते हैं। हाँ। इसके लिए हमें ईश्वरीय सूझबूझ की जरूरत है। सब लोग ध्यान से सुने। हम्म। फिर 6 महीना तुम बाइबिल सीखते रहना, परंतु जो परमेश्वर की जो योजना है, जो संपूर्ण बाइबिल की जो रूपरेखा है, वो यही है जिसको आज हम आपके लिए ला रहे हैं। ये सब्जेक्ट नहीं है, वरन संपूर्ण बाइबिल का एक निचोड़ है। और इस निचोड़ को एक बार समझ लीजिए, तो स्केच के ऊपर रंग भरो कार्यक्रम तुम्हारा है, स्केच बनाना परमेश्वर का है। हम्म। बच्चे लोगों को एक ड्राइंग बुक देते हैं और उसमें है ना स्केच बना रहता है, और ढेर सारी पेंसिल दे देते हैं, चलो भाई अब इन्होंने पेड़ में हरे पत्ते की जगह लाल बना दिए, तो उसने देखा ही नहीं है पेड़ में लाल पत्ते नहीं होते हैं। तो पत्तियों को भरना पड़ेगा हरा, घास को लगाना पड़ेगा हरा, आम को बनाना पड़ेगा पीला। अब कौन सा फूल और कौन सा कलर डालोगे, ये तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर में निर्भर करता है। कोई भी रंग कहीं भी नहीं भरा जा सकता।
रंग लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कौन-सा रंग स्केच में कहाँ लगाना है, ये बुद्धिमानी है। मेरा प्रभु इन 3 दिनों में आपको एक स्केच देता है कि तुम्हें करना क्या है। तो जितने भी विषय हैं, सारे विषय मिलकर के एक उद्देश्य को पूरा करते हैं, एक अच्छी फ़ोटोग्राफ। तो कल हम देख रहे थे कि एक पुरानी पृथ्वी है और इस पुरानी पृथ्वी में परमेश्वर ने हम सबको इसलिए रखा है कि विनाश से पहले नई पृथ्वी और नए आकाश के हम भागीदार हो जाएं। क्योंकि पुरानी पृथ्वी या पुराना ये जो वर्ल्ड है ना, संसार और उसके सारे काम जल जाएंगे। तो फिर क्या बचेगा? यदि प्रभु को जला नहीं था तो बनाने की गलती क्यों किया? हाँ? परंतु उसने बनाया इसलिए है जिससे कि जलाने से पहले जलने वाले को अमर बना दे, अंत को अनंत बना दे। तो अंत का अनंत कैसे होगा? कौन-कौन सी चीजें जल जाएंगी? किस चीज को वह अनंत में मिला देगा? इसी के लिए हम इस पड़ाव में आज हैं। आपको मालूम होवे, कहानी जैसे बता रहे हैं। तो प्रमुख जो चीज है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा का एक तिनका निकाल के अलग करके एक नॉन मटेरियल बॉडी, एक सूक्ष्म शरीर बना के रख दिया। हम्म। आज हम ऑनलाइन में बात कर रहे थे, बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट लोग। उनको हम बता रहे थे कि सबसे पहला पानी का जो जीवाणु है वो है अमीवा। अब बहुत से लोगों को अमीबा के बारे में नहीं है, ये बायोलॉजी में आता है। आप में से कितने लोगों को अमीबा के बारे में कुछ आइडिया है? अमीबा? हम्म। खैर, आप वहां नहीं पहुंचे हैं। अमीबा पानी के अंदर रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसके नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, किडनी, दांत वगैरह कुछ नहीं होते। उसका कोई आकार नहीं, ऐसा ऐसा चलते रहता है। जब कभी उसके रास्ते में कोई जीव आता है, कीड़ा आता है, तो वो चारों तरफ से ऐसा करके उसको घेरता है और अपने अंदर समा लेता है। उसका मुंह होता ही नहीं। और जितने जीवों को वह जाते जाते ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा और यूं 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 करके ऐसा लपेट लेगा और उसके अंदर आ जाएगा। फिर वो उसको अंदर ले लेता है और जितने जीवों को वो अपने अंदर लेता है वह उतना ही बड़ा होते जाता है। अब उस अमीबा को काट के 2 टुकड़े कर दो, तो दोनों टुकड़े अपने आप में फुल अमीबा रहते हैं। और उस टुकड़े में से 50 टुकड़े काट दो, तो हर 50वां टुकड़ा अपने आप में पूरा अमीबा का गुण रखता है। अब ये 1000वां टुकड़ा जितना कीड़ा खाएगा, उसी रफ्तार में बढ़ता जाएगा। हाँ। अमीबा का नाक, अमीबा का हाथ, अमीबा का पैर, अमीबा का पेट, अमीबा की अतड़ी अलग-अलग नहीं की जाती है। हर छोटा-सा तिनका अपने आप में अमीबा के पूरे गुण अपने अंदर में समाये रहता है। ये पहला जीवाणु है समुद्र के अंदर, जिसने परमेश्वर ने अपना परिचय दिया। हुँ। ऐसे ही जब परमेश्वर अपने अंदर से एक तिनका निकालते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, तो उसके अंदर जैसे आत्मा का नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सिर, बाल, हाथ, उंगली, टांग रहती है, वैसे एक तिनका आत्मा का अलग किए तो
जैसे परमेश्वर का हूबहू शक्ल होता है, इस तिनके का वैसे ही शक्ल बन जाता है। उसकी भी 2 आँख है, उसकी भी 1 नाक है, मुँह है, कान है, हाथ है, पैर है। उसकी नाक हमारे समान है, लंबी नहीं है हाथी के समान। इसलिए उल्टी-सीधी कल्पना नहीं करना उसके लिए। ऐसा करके परमेश्वर ने अपनी पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी को अलग कर दिया है, स्वरूप। तब परमेश्वर ने अपने दिमाग की समानता से निकालकर इस सूक्ष्म शरीरधारी आदम के नाम से जाने वाले सूक्ष्म व्यक्ति के माथे में फिट कर दिया। हाँ, परंतु जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा से एक नॉन मटेरियल बॉडी और अपने दिमाग से नॉन मटेरियल ब्रेन, सूक्ष्म दिमाग जब निकाल के रखा ना, तो सूक्ष्म दिमाग एक कोरे कागज के समान था। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कोरे कागज के समान था, उसमें कुछ नहीं था। जैसे आप ये मोबाइल की सिम लेते हो ना, तो सिम को कंपनी में नंबर डाल के उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। यदि हम मोबाइल को मोबाइल में सिम डाल भी देंगे ना, तो बटन दाबे तो कोई डिस्प्ले में दिखता नहीं। जब तक कि कंपनी उस डीएक्टिवेटेड सिम को एक्टिवेट नहीं करेगी, तब तक वो सिम बिना काम किए भले ही नंबर तुमको मिल जावे, तो भी वो काम नहीं करेगी। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी आत्मा से अलग किया, तो उसका दिमाग डीएक्टिवेटेड था, अक्रियाशील था, वो हरकत नहीं करता था, बोले तो कोमा में पड़ा था। हाँ। परंतु जब वो शरीर में पिरोया जाता है, तो जैसे ही उस आत्मा को जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने में से अलग किया और उसको एक नया परिचय दिया, वह जैसे ही शरीर के अंदर जाती है, तो उसका जो दिमाग है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। हम्म और जब वो पैदा होता है, तो सबसे पहले उसकी आंख जब सूरज को देखती है, तो उसको समझ में आता है, वाओ, सूरज की स्टोरी उसके दिमाग में, सूरज का चित्र, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, उसके चित्त में रिकॉर्ड होने लगता है। हाँ, इसलिए बच्चे लोगों को कहते हैं ईशु पापा दाढ़ी वाला। कभी बिना दाढ़ी वाले को पापा नहीं बोलेगा वो। समझ रहे हैं? वी आर ट्रेनिंग आवर सोल। डीएक्टिवेटेड कोरे कागज में हम अपनी पांचों इंद्रियों की सूचना से एक कहानी आत्मा के दिमाग में हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। हम्म और शरीर से जोड़ने वाला ये 5 इंद्रियां, जो रोटी, कपड़ा, मकान, तेरा, मेरा, उससे जुड़े हैं, ये वाला सूचना शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग के अंदर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। जरा अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर खाने के लिए रोता है, पीने के लिए रोता है, चॉकलेट के लिए रोता है, ना मिले तो पापा के जेब से 10 की नोट मार देता है। बिटिया लोग दूध उबाल के रखती हैं, एक कप निकाल के शक्कर घोल के,
और उसमें उतना ही पानी मिला देते। और मम्मी पूछी, बेटा आज पानी जो गाय गाय दूध पतला हो गया। अरे माँ, बरसात में गाय ने ज्यादा दूध पानी पी ली थी ना, इस चक्कर में दूध पतला हो गया। ये नहीं कहती कि कप मार करके पानी मिला दिया, चक्कर में पतला हो गया। क्या ट्रेनिंग है ना, कोई स्कूल नहीं देता। शक्कर के डब्बे से शक्कर निकालो और दरवाजे के पीछे छुप के खाओ, नहीं तो बाथरूम में नंबर 1 के बहाने जाके फके आते हैं। हाँ, और पत्नी लोग भी पति के जेब में से 100-100 के बंडल में से 4 निकाल के साड़ी के, मतलब दिन दिहाड़े ना का, वो भी पति के जेब में। बोले यहाँ वहां गिराए होगे, हैं मेरा नाम लगाते हो चोरी को, चोरी का। हाँ, इसलिए तो पति लोग सोचते हैं कि हफ्ता 15 दिन में 4 नोट गायब कहाँ होते हैं। अब पता च अब उनको बेचारों को पता ही नहीं ना है, डाका तो घर में ही डलता है। आदतन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है, और ये सारी कहानियाँ, ये 5 इंद्रियों के द्वारा चेतन मन से अवचेतन मन में पूरी वीडियो बनती है, जो तुमको हमको मालूम ही नहीं रहती। हुँ, अच्छे से याद रखिएगा। कितने बार तुमने मलाई खाए थे, सब ऊपर वाले को मालूम है, क्योंकि उसने अपने अंदर ही सीसी कैमरा लगा के रखा है। अब तुमको पता ही नहीं है। परमेश्वर के पास कहाँ फुर्सत है बाथरूम जाने का तुम्हारे पीछे। उसने एक इनबिल्ड सीसी कैमरा अंदर ही लगा के रखा है, और पूरी रिकॉर्डिंग हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, आत्मा के दिमाग में, जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने अपने में से अलग किया था। चेतना अवचेतना में, शरीर का दिमाग आत्मा के दिमाग में हार्ड डिस्क के समान हर जिंदगी की कहानी को ऑटोमेटिकली सेव मोड में डाल देता है। आपको पता नहीं है, हम्म, आपने अंधेरे में क्या किया किसी को नहीं मालूम, परंतु आपकी आत्मा के अंदर उसका रिकॉर्ड है। जब अपन मोबाइल में कोई कोई वेबसाइट खोलते हैं तो डिस्प्ले को बंद कर देते, पर तुमको नहीं मालूम है कि जो रिकॉर्ड है उसके अंदर बना रहता है कि तुमने कौन-कौन सी वेबसाइट खोली थी। हुँ, इसलिए मोबाइल में यदि तुमने उपद्रव कर लिया, तो ये मत सोचना कि किसी को पता नहीं है। मोबाइल को पूरा पता है, तुमने क्या-क्या उपद्रव किया था। जिसको समझ रहा है वो समझ ले मैं क्या कहना चाहते हैं। हुँ, तो वहाँ एक ऑप्शन है, उसमें आप क्या-क्या और कितने मिनट और कितने घंटे क्या-क्या देखते हो, वो सब मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड रहता है। हुँ। आपने मोबाइल बंद कर दिया तो क्या हो गया? कितने घंटे सामने मोबाइल के साथ में समय गुज़ारा है, उसमें पूरा लिखा रहता है। इसलिए उसमें एक और भी सिस्टम होता है, उसको डिलीट करने का। कर लिए तो ठीक, नहीं तो पकड़ा जाओगे, याद रखना। अरे मोबाइल में डिलीट कर लोगे, तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्ड हो गया है, उसको कहाँ डिलीट करेगा? कौन डिलीट करेगा? ऊपर वाले ने आपकी फाइल खोल के देखा, तो 4 साल में बेटा तुमने 4 बार दूध में पानी मिला के पिए थे, वो सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तुम्हारी माँ को और तुमको भी नहीं मालूम कितने बार मलाई खाए थे चुरा-चुरा के। वो सब अंदर मिलता है। एक बार बटन दाबे तो सब खुल जाता है। कोई इलाज है? आपकी आत्मा के दिमाग में आपने 1760 पाप किया है, उसकी कहानी अंदर वाले सीसी कैमरे ने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। मोबाइल के पास में तो डिलीटेशन सिस्टम है, परंतु हम कैसे डिलीट करें? शायद तुम्हारे माँ-बाप को नहीं मालूम होगा, तुम्हारे पति को नहीं मालूम होगा, तुम्हारे पत्नी को नहीं मालूम होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं मालूम होगा। हमने क्या-क्या
बाइबिल के विरुद्ध आचरण लुक छुप के अपनाए हैं, उसका आइडिया हमको नहीं होगा, परंतु आपकी अंतरात्मा के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड बना रहता है। इसलिए हर मनुष्य के अंदर जो कुछ भी गलत प्रकार की कहानी है, जो आपकी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड बन के रखा है, उसको डिलीट करना चाहिए। कितने बार पोर्नोलॉजी देखे, कितने बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झड़िया के पीछे गए, कितने बार पोर्नोलॉजी देख करके बाथरूम में जाके हस्तमैथुन करे, सब अंदर लिखा है। हाँ, अब इससे गंदी बात नहीं बोली जा सकती। हाँ? हाँ, हाँ, उसको मिटाना पड़ता है। इसीलिए धर्म बाइबिल छोड़ के धरती के किसी किताब में, ये किसी धर्म के अंदर अंतरात्मा में लगा हुआ दाग, अंतर आत्मा में लगी हुई कहानी, रिकॉर्ड की गई कहानी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए अनादि गुरु शंकराचार्य पुष्कर के प्रखंड पंडित अपने वक्तव्य में जो सोने के सिंहासन में बैठते हैं, वो कहते हैं मनुष्य का मोक्ष बड़ी कठिन चीज है। इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल टू हैव द salvation in their life। और उन्होंने उद्धार को कितना कठिन बताया मालूम क्या? समुद्र के किनारे एक व्यक्ति ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया और समुद्र के पास जाता है, चुल्लू से पानी उठाता है और गड्ढे में भरता है, और क्या बोलता है? सूरज के डूबने से पहले चुल्लू से दरिया खाली करके गड्ढे में भर दूंगा। अब ना दरिया गड्ढे में भरवावे, न चुल्लू से समुंदर खाली होवे, और न सूरज डूबने के पहले, ये सब जैसा संभव है ना, मनुष्य के अंतरात्मा के अंदर पाई जाने वाली कुकर्मों की कहानी जो लिखी पड़ी है, उसको मिटाने के लिए उनके शास्त्र में कोई आइडिया नहीं है। यदि ज्यादा मार नहीं खाना है तो आज से भले काम करो तो हंटर कम पड़ेंगे, परंतु जो किए हो उसका हंटर पड़ना जरूरी है। इसीलिए तो हमारे प्रभु की जरूरत संपूर्ण धरती के लोगों को है। केवल एक ही है जो आपके शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में लिखी गई वचन की विरुद्ध की जाने वाली प्रैक्टिस को वह आपकी अंतरात्मा से डिलीट मोड मार के आपकी पूरी कहानी मिटा सकता है। मेरे बिना कोई परमेश्वर के पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आपको मालूम है वो एक लौता है, ओनली बिगाटन सन, कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। खैर, उसकी कहानी बताना हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम है, हमको अपने अंतरात्मा के अंदर पैदा होने के बाद से लेकर उद्धार के पहले तक की दशा में जितने भी बातें हमसे परमेश्वर के वचन के उल्टे हो गई हैं, विरुद्ध हो गई हैं, उनका डिलीटेशन या उनको मिटाना सबसे पहला कर्तव्य है। हम ऑनलाइन है, याद रखिएगा। पर हमें ये भी तो पता रहे कि हमारे पैदा होने के समय हमारे दिमाग में जो कोरापन था, उसको हमने प्रभु को पाने से पहले कितनी गंदी कहानियों से लिख लिख करके अपने स्टोर रूम जमा करके रखे हैं, उसको खाली कैसे करें? हम्म हम कैसे डिलीट करें? आज चाहे ईसाई समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य जाति से आने वाले लोग हों, वो भारी मिस्टेक कर रहे हैं। हम सीधे प्रभु के पास आते हैं
और प्रभु के पास आके कहते हैं, प्रभु तूने मुझे चंगाई दिया है, तूने मुझे छुटकारा दिया है, तूने मुझको कार दे दिया है, तूने मुझको बंगला दे दिया है, तूने मुझको एक ही बार में ना मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। इसलिए प्रभु तू जिंदा है, इसलिए मैं ना तुझको बोलता हूं कि मेरे दिल में आ जा और मेरे साथ रहे, जिससे कि मेरा काम तेरे चक्कर में बराबर बनता रहे। तो प्रभु कहते हैं, ना ना ना, मैं ना आऊंगा, चमत्कार जरूर करूंगा, पर तुम्हारे अंदर आने की गलती नहीं करूंगा। तो मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, तो फिर आप कब आइएगा? बोले, अंदर वाला मामला धो मांजो, तब मैं आऊंगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है फॉरगिवनेस, मुआफी। और एक प्रचलन चला है हाइपोग्रेस का, और वो ये है, मान लो वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसको बोलो मेरे अंदर आ जाए, तो वो आ जाएगा, उसके बाद आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। परंतु ये अर्ध सत्य है। प्रभु यीशु किसी की आत्मा में आकर कागज को कोरा करने से पहले वह यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति धर्मी बने। और धर्मी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आत्मा में अब तक की गई कहानी को, जो बाइबिल के विरुद्ध है, उसको मिटा कर के कर्जा शून्य बनाया जाए, उसी को धर्मी कहते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेने वाले को धर्मी नहीं कहते। यीशु मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम गाना बजाना, दान चंदा, प्रभु भोज और चीजों के अपने जीवन के द्वारा किए जाने के रास्ते, हम ये नहीं कह सकते हैं ये हमारा साल्वेशन हो गया है। उद्धार मतलब आपकी अंतर आत्मा के अंदर पुरानी रिकॉर्डिंग को मिटाना। उसके लिए क्या लगेगा? यीशु को ग्रहण करने से काम नहीं बनेगा। यीशु आएगा ही नहीं। अब मान लो यहाँ पर बहुत अच्छा है, आपने बिरयानी बनाए और हम बिरयानी खाने बैठे, और यहाँ बिल्ली ने आके चिचरी कर दी। हम्म बिल्ली की पॉटी पड़ी है यहाँ, तो मैं बिरयानी का आनंद उठा सकता हूँ क्या? मैं तो भाई सीधे या तो प्लेट उठा के जाऊंगा या खाना बंद कर दूंगा। सबसे पहले बोलूंगा टेबल साफ कर। हम होटल में जाते हैं तो किसी की जूठी गिरी वाली टेबल में ऑर्डर नहीं करते। हम सबसे पहले कहते हैं, ए साहब टेबल साफ करो। अरे तो खाना ही तो गिरा है, कोई गोबर तो नहीं ना गिरा है। नहीं, बोले जूठा है। अरे तो जूठा है तो अनाज ही ना है, किसी ने खाया था, वो भी तो एक ही प्लेट का है, और जो आएगा वो भी एक ही गंजी का आएगा। नहीं, बोले उसका गिरा हुआ है। जब तुम जूठी टेबल में खाना पसंद नहीं करते, बिल्ली की चिचिरी में खाएंगे कैसे, ये बताइए आप। इसलिए सबसे पहले जो पहला कस्टमर है, उसके खाई हुई टेबल को साफ करना सबसे पहला परम कर्तव्य होता है। तब फिर आप ऑर्डर दीजिएगा। यदि ऑर्डर दे भी दिया और टेबल गंदी है, तो हम बोलेंगे, ए भाई साहब, पहले ऑर्डर का खाना लाने से पहले ये तो साफ करो। उसके हाथ का पोछा हुआ ना, नेपकिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। जरा सुनो भाई साहब, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। यदि फाउंडेशन तिरछी है, तो ऊपर जाके तुम जितना ही सीधा करो, बिल्डिंग तिरछी बनेगी। ऊपर मेंटेन नहीं हो सकता, नीचे से ही मेंटेन करना पड़ेगा। यदि 8 बाई 8 की नींव डाली है, तो अगले अगले फ्लोर में 12 बाई 12 का कमरा नहीं निकलेगा, नहीं तो 2-3 के बाद में समझ में आएगा। अब एक बार 8 बाई 8 की फाउंडेशन बन गई है ना, तो 50वें मंजिले में भी 8 बाई 8 का ही घर बनेगा। उसको 11 बाई 11 का नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो भी रिपेयरिंग है, उसको फाउंडेशन में करना पड़ेगा, और इस समय हम फाउंडेशन में हैं। ठीक है।
7वें 8वें मंजिले की बात मत करो आप, फाउंडेशन की बात करो। तो हमारे दिल में यीशु आया क्या और उसके आने की शर्त क्या है? वह किसी पापी के दिल में नहीं आता। सब लोग हमारी तरफ देखो। वह किसी पापी के दिल में नहीं आता, वह धर्मी के दिल में आता है। इसलिए यीशु को अपने दिल में स्वीकार करके पूरा बायोडेटा मिटाने के पहले आपको धर्मी बनने की जरूरत है कि आपके नाम का कर्जा मिटाया जाए। तो आपके नाम का कर्जा किस शर्त में मिटेगा? आपको वो सारी कहानी जिसको हमने बचपन से लेकर आज जब हम यीशु को ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके पहले की सारी कहानी एक बार डिस्प्ले में लाना पड़ेगा, अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। हाँ। और फर्स्ट एंड फाइनल बार याद करना पड़ेगा। क्या? कि मैंने 2 मोबाइल चोरी किया था। चर्च में पुरानी चप्पल छोड़ के नई वाली उठा के ले गया था। इतने बार मैंने मामा का, इतने बार मैंने पापा का, भले याद ना होवे। मैंने अपमान किया था, उसको चोट दी थी, इसको चोट दी थी, ये गलत किया था, वो गलत किया था। जितना याद है उतना याद करना है, और जो भूल गए हैं उसको प्रभु के हाथ में सौंप के कहना है, हे प्रभु मुझे याद दिला दे। इतना तो याद है और तेरे पास तो सब आइडिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकट कर दे, जो मेरे मेमोरी मोड से चला गया है उसको अंदर से ना, वो अवचेतन से चेतन में ला दे, जिससे कि मैं उस गलतियों की माफी मांग सकूं। नीति वचन 28:13 लिख लो और इधर देखो। जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, और जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। हाँ, लिख लिए? ओके। तो मानना, एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा पाने का भी अनुभव हो जाता है, परंतु पवित्र आत्मा आया है कि नहीं आया है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल दुष्ट आत्माएं भी बेहताश अन्य भाषा बोल रही हैं, जिसको पकड़ पाना बड़ा कठिन है। है ना? हमको ऐसा लगता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हैं, पता चला शैतान ने भर दिया है अपनी आत्मा से, अब वो भी हमारे समान अन्य भाषा बोलता है। हाँ, बहुत कंफ्यूजन है आज, क्योंकि अन्य भाषा आ कहां से रही है इसको जांचने का कोई स्केल नहीं है, परंतु आइडिया जरूर है। हम्म। अभी हम कई कई सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले कुछ घंटे, दिन, हफ्ते, महीने अपने जीवन के द्वारा की गई गलतियों को याद करके उस पर चिंतन करने की जरूरत है, कि उसको एक बार याद करके हमेशा के लिए भूल जाओ। हम्म। जरा ध्यान से सुनना, हम बहुत वजनदार बात बोल रहे हैं आपको। उसकी लिस्टिंग करो और उस पर्टिकुलर बात को लेकर के, कि मैंने मोबाइल चोरी किया, मैंने झगड़ा किया, मैंने बैर किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये पूरी जानकारी हो जाए तब प्रभु की पवित्रता की ओर चिंतन करो। उसके सिर में क्यों कांटों का ताज है? उसके माथे पर, उसके उसके हाथ में क्यों खीले हैं? उसकी पसली पर क्यों भाला है? उसकी पीठ पर क्यों कोड़े हैं? उसके पैर पर,
उसके और शरीर के सारे घावों में आप अपनी जिंदगी के द्वारा की गई गलतियों को वन बाय वन उसके हर एक घाव में टैग लगाओ, झंडा लगाओ। ये कोड़ा फलाने पाप का, ये कांटा फलाने पाप का, ये भाला फलाने पाप का मेरे लिए। तब आप अपने मन को तसल्ली दो कि हे प्रभु, मेरे दिमाग में आते थे ना गंदे विचार, परंतु तूने अपने सिर में कितने ढेर सारे कांटे चुभा लिए। जो चुभन मेरी थी वो चुभन तेरी है, इसलिए जब मेरी जगह में आपने चुभन ले लिया है तो मैं अपने दिमाग के अंदर आने वाले नहीं किए गए काल्पनिक पापों का भुगतान तेरे ऊपर डाल करके आज से उस भुगतान से मुक्त होना चाहता हूं। ऐसा करके अपनी एक एक समस्या को प्रभु के, आप समस्या नहीं बोलो, आपको जो वचन के विरुद्ध हमारे अंदर उठे हैं उनको ऐसे करके प्रभु के ऊपर डाल के डाल के डाल के डाल के डाल के डाल के इस निश्चय में आना है कि आज मेरे जीवन के अंदर 2 साल 3 साल के बाद से लेकर के अब तक के किए गए सारे हिसाब का कर्जा मैं प्रभु यीशु के ऊपर डाल देता हूं, और इसके बाद इन सब बातों का कर्जा मेरे नाम से मिट गया। मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको कभी याद नहीं करूंगा। तब आपका आत्मा में रिकॉर्ड कोरा कागज हो जाएगा। तब प्रभु कहेगा, हाँ, अब यहाँ आने में अच्छा लगेगा। तब आप कहिए, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, तो प्रभु बोलते आया, 1 मिनट आया, अब भी आया। फिर मैंने 1 मिनट बोल दिया, वो इन 1 मिनट नहीं मांगता, फट से आ जाता है। क्योंकि कुर्सी में कोई बैठा है तो मेरा प्रभु बैठने की गलती ना करेगा। और आपने बॉयफ्रेंड को कुर्सी से उतारा ही नहीं, तो प्रभु तुम्हारे क्या बॉयफ्रेंड की कुर्सी के ऊपर बैठेगा? हैं? माँ से लड़े, बाप से लड़े, पड़ोसी से लड़े, वो कर्जा तो माफ हुआ नहीं। हैं? तो प्रभु दिल में आने की कोशिश करेगा क्या? बपतिस्मा लेने की जल्दबाजी मत मचाओ, प्रभु को भी अपना दिल देने की जल्दबाजी मत मचाओ। पहले कौन कौन सी बातों का कर्जा तुम्हारे नाम पर है उसको मिटवाने का प्रयास करो। उसमें भले हफ्ता लग जावे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जब जीरो बैलेंस हो जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह आने के वक्त सबसे पहला सिग्नल देंगे, शांति और आनंद। यू विल बिगिन टू फील द पीस एंड जॉय। आज कितने लोग हैं जिनके अंदर यीशु आने का विश्वास है परंतु शांति नहीं है, टेंशन में है। बपतिस्मा लिए तो भी टेंशन में है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले आपने अनजाने में जो गलती की है उसको दिमाग में आने ही नहीं दिया। ये हाइपोग्रेस का विरुद्ध है। हमारी शिक्षाएं हमारी नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, ये बाइबल की है। और इन्हीं शिक्षाओं का पतन हो गया है। धरती का एक भी प्रचारक गलतियों के ऊपर उंगली नहीं रख रहा। नहीं तो यीशु को पतियों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। जा बोले अपने पति को बुला के लेके आ। हम होते तो कहते प्रभु पानी मैं पीऊंगा कि मेरा पति, तू फटे में काहे लात मारता है? अपन का तुपन का बिजनेस पतियों के चक्कर में क्यों? नहीं बोले, वही तो ढक्कन बन के बैठे हैं तेरे उद्धार के ऊपर में। एंड नोबडी वांट्स टू हाईलाइट देयर हस्बैंड्स। उठा के देख लो, 4 दिन की चटक चांदनी, बाकी फिर अंधेरा ही अंधेरा। चंगाई पाए, शाम तक अच्छा लगा, सुबह उठ के दिमाग खराब। आज 90% लोग प्रभु की भक्ति, बड़े बड़े काम, चमत्कार। अब हमें नहीं मालूम है, तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं छोड़े तो तुम्हारे द्वारा भविष्यवाणी कौन करवा रहा है? हैं? तुम्हारे माँ बाप से रिश्ते ठीक नहीं हैं,
अभी एक बड़े बड़े प्रचारक ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी पत्नी शादी कर ली और टीवी में बात कर रहा है वो, और दुनिया बदलने की बात करता है। एक तो संभली नहीं, दूसरी उठा के ले आया। हमें तो नहीं मालूम इनके पीछे कौन-सा वाला यीशु काम करता है। लोग हज़ारों की संख्या में उनके पीछे हैं। रात भर क्वायर की लड़की के साथ तुमने दिल लगी किया और सुबह भविष्यवाणी करने लगे तुम। हमें तो नहीं मालूम कौन-सा आत्मा करवा रहा है। अच्छे से याद रखना, चमत्कार को नमस्कार अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। हमें आँखें खोलना पड़ेगा। ये संसार और उसके काम जल जाएँगे, नष्ट हो जाएँगे। परंतु ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसका अंत होने वाला है? और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको अनंत में बदला जा सकता है? हुँ। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि यीशु हमारे अंदर आना है, तो हमको उन गलतियों की जानकारी की ज़रूरत है, जहाँ वो आकर के ब्रशिंग करना शुरू करे। हुँ, हुँ। बच्चे लोग अभी वहाँ पर एक ड्राइंग ड्राइंग की बुक इनके पास है, वैसी वाली ड्राइंग की बुक हमने पहली बार देखी। एक से एक आधुनिक टेक्निक आ रही है। वो जो ड्राइंग बुक है, उसमें ऑलरेडी चित्र बने हैं, परंतु धुंधले हैं, दिखते नहीं हैं। तो एक पेन है जिसमें पानी भर लेते हैं और उसके चोंच से वो कागज को गीला करते हैं, ऐसा, 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 ऐसा। तो जहाँ-जहाँ कागज गीला होता है, वहाँ से चित्र उभर के आता है। ठीक है? जहाँ पानी गिरेगा, वहीं का चित्र उभरेगा और जहाँ पानी नहीं मारे तो? पता चला बतख के निचले हिस्से में पानी मारा और ऊपर मारा ही नहीं, तो कटमुंडी बतख ना दिखेगी। अच्छे से समझो भाई, आदमी का चेहरा था और आपने सिर में पानी मार के गीला कर दिया, और नीचे वाले शरीर में आपने ब्रशिंग नहीं की, तो वो गीला नहीं हुआ, तो नीचे दिखेगा नहीं, तो लगेगा ए ये आदमी का सिर है, इसका बॉडी कहाँ गया? है वहीं पर। तो भाईजान, आपने दीदी लोगों, आपने कौन सी गलतियां जो अपन ने आज तक जिंदगी में किया था, उसमें प्रभु यीशु मसीह का लहूर नामक ब्रश चलवाया कि उसने डिलीट कर दिया हो, मिटा दिया हो? अच्छे से याद रखें। यदि आप आधे कागज में ब्रश लगाओगे, तो आधा ही चित्र उभरेगा और आधा छुपा रहेगा। जो अपने पापों को छुपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। कौन सा उद्धार पाने वाला, और जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मानना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, मन फिराओ। यीशु ने बोला था, मन फिराओ। प्रेरितों ने बोला था, मन फिराओ। पता नहीं हमने यूहन्ना की भी बात भूल गए, हमने यीशु की भी बात भूल गए और प्रेरितों की भी बात भूल गए, और मन फिराओ को ऐसे निकाल के अलग कर दिए जैसे मिठाई के छिलके को डस्टबिन में डाल देते हैं। नहीं, बोले यीशु हमारा पश्चाताप है। अरे तो यीशु हमारा पश्चाताप तो आत्मिक न दुनिया में है। तू तो अंधाधुंध पाप कर रहा है, उसको भी तो मान ले। हम्म, देखो, आत्मिक संसार से कौन सी वाली आत्मा तुम्हारे माथे में आ बैठेगी, उसको नापने का कोई स्केल नहीं है। ख्रिस्त विरोधी बाइबिल के हिसाब से ही चमत्कार करता है। इसलिए आज की तारीख में सबसे पहली जरूरत ये होती है कि हम एक बार अपनी पिछली जिंदगी के हर एक कार्यक्रम को लिस्ट बना करके
उसको दोबारा नहीं करने का निश्चय कर लें और प्रभु से कहें, ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। हम्म, हम बपतिस्मा ले लिए, उद्धार के पहले हमारे 4-4 बॉयफ्रेंड थे, उसको प्रभु के सामने कभी नहीं रखा। अब गलती से यदि कोई दूसरी प्रकार की आत्मा आ गई, क्योंकि कर्जा है 4 बॉयफ्रेंड का, है ना, और 3 गर्लफ्रेंड का, तो पवित्र आत्मा के नाम से और कोई दूसरी आत्मा आई तो तुम्हारे पास थर्मामीटर है क्या बुखार नापने का, कि दुष्ट आत्मा है कि दुरात्मा है कि पवित्र आत्मा है? इसलिए हर एक व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत पश्चाताप होती है, रिपेंटेंस। सबसे पहला वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ गया है। फिर आगे यीशु ने कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ गया है। स्वर्ग शब्द बाद में, परमेश्वर का राज्य शब्द बाद में, मन फिराओ पहला। आज पूरी दुनिया की बात होती है, मन फिराओ गायब। हम्म, फाउंडेशन खोदे ही नहीं। कौन 4 फीट का गड्ढा खोदे यार, यहीं से रेती में मसाला मिलाओ और चढ़ा दो, तो अगली बरसात में पता चलेगा आपका बंगला है। लोग फाउंडेशन ही नहीं बनाना चाहते। अरे ये पुराने पुराने जमाने की शिक्षा है। अरे हद हो गई, धरती में हाई कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी आ जाए, बिना फाउंडेशन की मल्टी स्टोरीज बनाइएगा तब कहीं ना कहीं के कोना भसकेगा कि नहीं भसकेगा बरसात में। आज लाखों लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है, परंतु उन्होंने अपनी बीवी के साथ जो विश्वासघात किया है, उन्हें आज तक नहीं मालूम है। उन्होंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें आइडिया नहीं है, और उसके लिए आपने अपने प्रभु से माफी नहीं मांगी। और हम दावा करते हैं, मेरे को अभिषेक मिला। अब तीसरे आसमान वाला दिया है, बिना पश्चाताप के दूसरे आसमान वाला दिया है। मैं क्या बता दूं आपको, क्योंकि स्केल तो मेरे भी पास नहीं है, वो तो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़ी बड़ी बातों के पीछे बाद में जाना, फाउंडेशन देखिएगा। आपकी गुप्त से गुप्त पापों की कहानी एक बार दिमाग में लाकर उन गुप्त पापों को नहीं करने की कसम खाना, फिर बाद में यीशु को ग्रहण करना। हम तो गुप्त पापों को छुपा के रखें और यीशु को बुला लिए। बिल्ली ने चिचरी करी है, बिरयानी खा रहे हैं, कैसे होगा? और यदि वोडाफोन के बजाय आइडिया लग गया तो नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग ही ना होता है, अनाउंसमेंट थोड़ी होता है। हेलो, मैं वोडाफोन नेटवर्किंग आ रहा हूं, झट से फ्लक्चुएट हुआ। हाँ, मैं अभी आइडिया आ रहा हूं। हमारे यहाँ एक चर्च है, कड़कना में, और वो नदी के इस पार महाराष्ट्र पकड़ता है और नदी के इस पार मध्य प्रदेश पकड़ता है, और थोड़े थोड़े देर में चलता, आता जाता, आता जाता, आता जाता। एक अभी तो ठीक हो गया, पहले हम मध्य प्रदेश रिचार्जिंग करके जाते और मध्य प्रदेश के नेटवर्किंग में बात करते करते टिपिक ठपक, और 1 सेकंड में महाराष्ट्र वाला लग गया, और हमको लगा है हम तो मध्य प्रदेश से ही बात कर रहे हैं, और टिपिक ठपक में समझ में नहीं आया कि आइडिया के बजाय वोडाफोन लग गया, मध्य प्रदेश की जगह महाराष्ट्र लग गया, और हम बतियाए जा रहे हैं, बतियाए जा रहे हैं, बतियाए जा रहे हैं, और जब हमने उठा करके देखा तो 250 रुपए गायब। अरे, मैं तो मध्य प्रदेश बात किया था। अरे वो तो 1.5 मिनट में हुआ था, बाकी 95 मिनट तो महाराष्ट्र के लेखे में गया। तो भैया तेरा रिचार्जिंग तो 0 बटे सन्नाटा हो गई होगा।
और आज 99% लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री में खड़े हैं। सोमवार के दिन से लेकर के शनिवार के दिन जय हो शैतान तेरी जय हो, और रविवार के दिन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये जो दो नाव में रखने वाले हैं ना, कौन सा नेटवर्किंग काम करेगा कब कह नहीं सकते हम। यहाँ बैठ के पूरे साधु बन जाते हैं। एक बार गेट से निकलो, फिर देखना अपना पुराना परिचय पूरा सामने आ जाता है। ये मिली जुली भीड़ के चक्कर में तो गए बेचारे 22 लाख मौत के मुंह में चले गए। निकलने के समय तो बड़े शौक से निकले थे मिस्रियों को साथ लेके, आखिर बना लिए ना बछड़ा उन्होंने। इनको पता ही नहीं चला, 4 आदमी ने 22 लाख लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया। हम्म एक छोटा सा हमारे जीवन में छुपाया गया पाप हमारी जिंदगी के लिए शैतान के बड़े बड़े पोर्टल खोल देता है। आज दुष्ट इतने बलपूर्वक काम कर रहे हैं। रोज यूट्यूब देखते थे, तो फिर एक यूट्यूब में एक बड़े भारी पास्टर से उनकी देखने के बाद बात भी हो गई। उन्होंने प्रार्थना किया हु हा करके, तो इनको ऐसे लगा पावर आ गया। तब से उसको कुछ दिखने लगा। फिर और दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना किया, तो अन्य भाषा बोलने लगी, और ऐसी ऐसी अन्य भाषा जो तुमको भी नहीं आती होगी, ऐसा ऐसा बोलने लगे। और दूसरे दिन पंखे में लटक ली। उसको बड़ी मुश्किल से निकाले, अच्छा हो गया देर नहीं हुई, दरवाजा तोड़ के फिर उसको निकाले। जो भेद बता रही है वो पंखे में क्यों लटकती है। इससे ऐसे पता चलता है अंधकार की सत्ता ने उनके अपने अनुयायियों को इतना पावर दे दिया है जितना पावर परमेश्वर तुमको हमको भी नहीं दिया। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जिस तरीके से वे आत्मिक संसार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस आत्मिक संसार से जुड़ने का जो तरीका है पश्चाताप, वो भूल गए और उन्होंने पश्चाताप रहित दशा में आत्मिक दुनिया में कदम रख दिया। तुम तीसरे आसमान पहुंचोगे कि दूसरे आसमान में ही रह जाओगे। They were living in sin and asking about the power। ये होता है, याद रख लेना। हाँ, जब तक अंदरूनी मामला हमारा ठीक नहीं होगा, हम कौन आत्मा के द्वारा चलने लगेंगे इसके बारे में अब तो आइडिया नहीं है। 2020 तक पहचाना जा सकता था, परंतु जब अथाह कुंड की दुरात्माएं संपूर्ण कलीसियाओं और खोजियों के आजू बाजू खड़ी हैं, वो तो देखते ही रहते हैं कि कौन से सेकंड में तुम्हारा पश्चाताप रहित जीवन रहे, जिसके द्वारा हम अंदर आकर के अपना खेल तुम्हारी जिंदगी में शुरू करें। आज परमेश्वर की आत्मा प्राप्त किए हुए लोगों के पास में पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रकाशन उतने ज्यादा नहीं हैं, उससे ज्यादा दुष्ट आत्माओं ने अपने दुष्ट संसार की कहानी उनके माथे में पिरो करके रखी है, जिसको पहचान पाना बड़ा कठिन है। इसलिए भारी मात्रा में धरती के अंदर लोग प्रभु और प्रभु के वचन और प्रभु के अभिषिक्तों के नाम से भटकाए जा रहे हैं और किसी गैर आत्मा की पकड़ में जाते चले जा रहे हैं। ना उनको आइडिया है, ना उनको आइडिया है जो लोग किसी गैर आत्मा के कंट्रोल में आकर के बहुत से मासूम लोगों के मौत के घाट का कारण बने। नोबडी नोज इट। शैतान बाइबल से ही डिबेट करता है और यीशु का ही नाम लेता है। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले। प्रभु कहता नहीं जानता। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की और सटीक निकली थी। मैं बोला ना नहीं जानता। हे प्रभु, हमने ना प्रार्थना किए थे तो दुष्ट आत्मा निकल गई थी। मैंने बोला ना मैं नहीं जानता तुमको। निकली नहीं थी, वो किसी कोने में बंद हो गई थी।
तो किसको जानता है? मैं उसको जानता हूं जो पहले अंदर से सफाई का कार्यक्रम करता है और फिर ये सफाई बाहर तक चली आती है। हम्म, 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 अच्छे से याद रखना। आइडिया के साथ साथ वोडाफोन भी कैच कर लेता है, मोबाइल एक ही है और बात वैसे ही होती है। जो आइडिया में हो रही थी वो वोडाफोन में भी होती है, परंतु बैलेंस किसका खर्चा होता है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए प्रतिदिन हमको नहाना है, पानी से नहीं, पश्चाताप के जल से। एवरी डे रोज चेक करो, अपन ने बोल में गलती तो नहीं की, सोच में गलती तो नहीं की, कहीं वासना वाला चित्र तो दिमाग में नहीं आ गया, कहीं आंखों ने कोई गंधा तो नहीं देख लिया, कहीं कानों ने कोई गलत तो नहीं सुन लिया। कान है सुन लेते हैं, यदि गलत सुना है तो तुरंत माफी मांग लें, अदरवाइज नेटवर्किंग चेंज हो जाएगा। प्रभु के नाम पर कोई और पावर आ गया तो हमसे भी नहीं निकलेगा। और ऐसे लोगों को जो प्रभु के नाम से उल्टे पावर में आ जाते हैं, उनको समझाना प्रभु के बस की बात नहीं है तो हम कौन से हैं। और एक बार दुष्ट आत्माओं ने किसी व्यक्ति को ऑपरेट करना शुरू कर दिया और उसके अंदर खेलना और उसकी सामर्थ्य दिखाना शुरू कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को फिर से मन फिराव की जगह में लाना बड़ा कठिन है और उनका विनाश तय है। पृथ्वी, संसार और संसार के काम जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अंत हो जाएगा, मिट जाएगा। हाँ, तो उसको अनंत में पहुंचाने के लिए क्या करें? इसका एक ही तरीका है। अब आप बोलोगे सर हम तो 10वीं क्लास में पास हो गए हैं, आप ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं। मैं बोला बेटा तेरी 10वीं की डिग्री बोगस सर्टिफिकेट है, क्योंकि तेरी तो पहली में एंट्री नहीं हुई है। आजकल बहुत से झूठे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात? उद्धार ये कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। लोगों ने बहुत शॉर्टकट बना रखा है। उसका सबसे पहला है अपने पिछली जिंदगी का एक एक याद करके यीशु के हर शरीर पर दाग में टैग लगाओ और फिर दोबारा उसको याद नहीं करना, भले हफ्ता लग जावे। परंतु दुष्ट का एक दूसरा काम होता है और वो ये है कि वो ये करता है कि वह बीते कल को याद दिलाता है। और क्या बोलता है? पापी कहेगा तेरी प्रार्थना सुनेगा क्या? परंतु यहां आपको बैक किक देना है। यदि आपने जिस मामले को एक बार दिल की गहराई से आंसुओं के साथ में अपनी बातें प्रभु के सामने रख दी कि मुझसे ये गलती हुई है, अब दोबारा उसको याद नहीं करना ये हमारा काम है, परंतु दुष्ट हमको फिर से याद दिलाएगा। हम्म, परंतु कई तो अपनी गलती को याद किए भी ना भूल गए। ये हाइपोग्रेस का सबसे बड़ा अपराध है। हाइपोग्रेस के अंतर्गत है, वे तुमको पाप के बारे में बोलने को बोलेंगे नहीं और बोलेंगे कि तू पाप याद ही मत करना। यदि आप पाप याद ही नहीं करिएगा तो तुम्हारे क्षमा कौन से मामले में हुए? क्योंकि मानना इसलिए है कि छोड़ना है। हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, तो प्रभु कहेंगे बड़ा नाम का पाप क्या है बोलना? नहीं, सब पाप क्षमा कर दे। सब में क्या छोड़ेगा? कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सब मानने से मतलब ही नहीं। हे प्रभु सारे पाप क्षमा कर दे, प्रभु कहते हैं इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू सारे पाप क्षमा मांगता है तो क्या क्या छोड़ने वाला है? बोले मेरे को नहीं मालूम। तो फिर इसका मतलब करते रहेगा पाप, वो तो बाद में देखेंगे।
ऐसे बीमार प्रभु के पास आ जाए तो प्रभु को बुखार आ जाए। समझ रहे? भाई मानना इसलिए क्योंकि छोड़ना है। सारे के अंतर्गत क्या छोड़िएगा? हैं? इसलिए पर्टिकुलरली आपको याद करना पड़ेगा। अपनी माँ से तुम झंझना के बात करती हो, तो पापा आ गए तो पिछले वाली गली से अरे यार मेरा बुड्ढा ना, मेरा बाप ना बहुत दिमाग खाता है। अच्छा। नहाओ, धो। इसलिए प्रभु ने याजक को बोला था कि शोभायमान वस्त्र पहन करके तुम मेरे सन्मुख खड़े होना, याजकों को बोला था। ओके, चलिए निकालिए निर्गमन की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 40 पद। हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे, कमरबंद, टोपी बनवाना, ये भी वैभव और शोभा के लिए हों। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही वस्त्र पहनाकर अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। उनके लिए सनी के सूक्ष्म कपड़े की जांघिया बनवाना, अंडरवियर, जिससे उनका तन अंडर वाला ढपा रहे और वे कमर से जांग तक, जैसे छोटे बच्चों को बिल्कुल घुटने के नीचे तक रबर लगा के रखते हैं जिससे कि अंदरूनी मामला छुपा रहे। और जब जब वे हारून वह उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें और पवित्र स्थान में सेवा टहल करें और वेदी के पास जाएं, तब तब वे जांघिया पहने रहे। क्यों? ऊपर वाला सफेद गाउन से काम नहीं चलेगा क्या? नीला वाला गाउन से काम नहीं चलेगा क्या? एपोत के बागे से काम नहीं चलेगा क्या? 12 पत्थरों की चपरस से काम नहीं चलेगा क्या? सिर के ऊपर में सूक्ष्म सनी की टोपी जिसमें नीला रिबन लगा है और उसमें सामने में सोने का सिक्का लटक रहा है जिसमें लिखा है यहोवा के लिए पवित्र, इससे काम नहीं चलेगा क्या? हे प्रभु, बाहर वाला तो पहना होना, अंदर के मामले में तू काहे टांग डालता है? बोले तेरे सिर की टोपी ही बताती तूने अंडरवियर पहना है कि नहीं। अंडरवियर भी सूक्ष्म सनी का है और टोपी भी सूक्ष्म सनी की। तेरी टोपी में जो नीला रिबन है ना, उसमें जो गोल सिक्का है ना, वही बताता है कि तेरा अंदर का मामला ठीक है। और लिखा है, आगे सुनो जरा। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए जाएं, तब तब वे जांघिया पहने रहें, ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। हारून के लिए और उसके वंश के लिए यही सदा की विधि रहे कि ऊपर के कपड़ों के साथ साथ अंदर वाले को मत भूल जाना, नहीं तो मरेगा। हाँ। हे प्रभु, ये कोट ओवर कोट नीला वाला, सूक्ष्म सनी का, टोपी गीपी तो सब है ना। गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अंडरवियर नहीं पहना। प्रभु कहता है ए इसकी कमर में रस्सी बांध के खींच डेड बॉडी को। इसलिए पादरी लोग कमर में रस्सी बांधते हैं, उनको पता नहीं है उनकी डेड बॉडी खींचने के लिए है वो। कमेटी से झगड़ा, बीबी से झगड़ा, कलीसिया की कौन सी गर्लफ्रेंड चल रही है, मैं क्या बता दूं आपको। तुम जाने तुम्हारा अच्छा हुआ तुमने अभी तक काली रस्सी नहीं उतारी। अरे लाल क्यों नहीं है, सफेद भी हो सकती थी, कालिज क्यों? और काला जो है ना, कफन में ढांकते हैं।
हालेलुया। जो अपने अंदरूनी मामले में ठीक ठिकाने में रहता है ना, उसकी टोपी के ऊपर नीला रिबन और सोने के सिक्के में लिखा रहता है, होली फॉर गॉड। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है अपन का? वही तो अंडरवियर है। कितने उलझे हैं लोग। अंदर पूरा अटरम सटरम गटरम सब चलता, हालेलुया हालेलुया। ट्रिपल जी, गोल्ड, गोल्ड, ग्लोरी, तीनों चुरा लिए। अंडरवियर, पश्चाताप। मैंने तो आज तक बीते 43 सालों से मैं सेवा में हूं, एक भी प्रचारक को पश्चाताप के ऊपर संदेश देते हुए नहीं सुना। मुझे आज भी याद है वो पुराने पेंटिकॉस्टल लोग, हमारे फादर एंड लॉ, जो न जाने 15 साल पहले प्रभु में चले गए, जिन्होंने फाउंडेशन डाली थी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पेंटिकॉस्टल चर्च की, उनसे हमने सुना था, गलती किए तो पश्चाताप करना, गलती किए तो मान लेना। आज मानने का पैटर्न ही खत्म हो गया है। गिल्टी कॉन्शियस होता ही नहीं। और आजकल के लड़के, आज इसके साथ, एक उसके साथ, उसके साथ, फिर माता पिता को पता चल गया तो शादी करके ले आए। पर चार तो तुमने पहले ही बिगाड़ दिए। उसकी माफी मांगी थी क्या? उसका क्या होगा? वो तो तुम्हारे अंदर वाले सीसी कैमरे में रिकॉर्ड है ना, डिलीट करवाए क्या? हाँ, याद रखिएगा, बाइबल ट्रेनिंग लेने से उत्तर प्रदेश जरूर बढ़ जाता है, परंतु परमेश्वर का राज्य मध्य प्रदेश में है। दिमाग बदलने से काम नहीं पकड़ता, दिल बदलना चाहिए, और उसके लिए एक ही हथियार है, और वो है रिपेंटेंस। और रोज भी मत करो, गलती किए हो तो करो। अब शैतान भी क्या बोलता है, "ए, अब 15 साल से आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालात को, 70 साल हो गए, आता कमजोर लाचार, आता कमजोर लाचार।" प्रभु कहते हैं, हम 70 साल पहले भी आ रहा था, अभी तक पहुंचा नहीं किया, और अभी भी तू कमजोर है। कब तक गाएगा ये? एक बार गलती को मान लिया और छोड़ दिया, अभी दोबारा क्या मांगना उसको बार बार? इसका मतलब पहली बार मांगे थे तभी तुमको कॉन्फिडेंस नहीं था। एक बार जिस गलती को मान लिया, दोबारा उसको नहीं करने की जब कसम खा ली है, तो उसके लिए दोबारा पश्चाताप की जरूरत नहीं है। पर यदि तुमसे गलती हो गई तो जरूर मांगना उसको माफी में, और नहीं छुई है तो बार बार याद दिला के क्या ऊपर वाले को तुम परेशान करते हो क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं बात को? हाँ, हमारा एक ही नेटवर्किंग रहे, हमारा संबंध केवल प्रभु से रहे, उसके लिए अंदर वाला अंडरवियर पहनना, और वो भी सूक्ष्म सनी का। सूक्ष्म सनी, सूक्ष्म सनी मतलब व्हाइट लेनन, और व्हाइट लेनन का मतलब होता है धार्मिकता। अपने अंदरूनी मामले में धर्मी बने रहना, अपनी कल्पनाओं के मामले में धर्मी बने रहना, अपने सोच के मामले में धर्मी बने रहना, अपने कॉन्वर्सेशन के मामले में
धर्मी बने रहना। कभी अपनी पत्नी की बुराई अपने ऑफिस में जाके मत करो। कभी दोस्त यारों के बीच में अपने माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोलो। कभी अपने पति के बारे में मायके में जाके मत बताओ। कभी भी पड़ोसी में जाके अपने पति के द्वारा किए गए हैं अत्याचार की कहानी मत बताओ, नहीं तो आपके घर की बदनामी बाहर जाएगी। आपने अंडरवियर पहना है क्या? हम्म हमारा जीवन गागर बन जाए और गागर से बन जाए सागर। हर अपराध को निगल जाने के लिए कोई तुम्हारी मदद करता है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। मुंह से अंगीकार ना करो कि मेरा पति खट्ट है, मेरी पत्नी ऐसी है। यह केवल धर्मी लोगों का काम है। प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार रहना है। समझ में आ गई बात? और जिसका इस तरीके का रवैया प्रतिदिन नहाने धोने का रहता है, प्रतिदिन अपनी गलतियों को साफ साफ करने का रहता है, ऐसे व्यक्ति एक कोरे कागज बन जाते हैं। और जो कोरा कागज बन जाता है उसमें पवित्र आत्मा कहता है, ए सुनो, मेरे को एक कागज दिख रहा है, उसमें मैं अपना इतिहास लिखूंगा। वाह, ला तो रे मेरा पेन कहाँ? अरे पेन दो, पेन पेन पेन, कोरा कागज। बड़े बहुत दिनों के बाद में ये कोरा कागज मिला है। हाँ, इस पर पवित्र आत्मा कहता है मैं अपनी कहानी लिखूंगा। और वो भी कौन सी कहानी है? जो सही जवाब देगा उसको शाबाश इनाम मिलेगा। कौन सी कहानी है? जी बोले। पश्चाताप से तो नहाए धोए हो आपने, कोरा कागज हुआ है। कौन सी कहानी लिखेगा? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, नया जन्म, बिल्कुल ठीक है। लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ, शांति का, ठीक है। 30/60 100 मिले। हाँ हाँ, 60 मिल गए। जी बोले। हाँ, इनको 100/100 मिल गए। सब लोग इसके लिए ताली मार दो। पश्चाताप के बाद में ईश्वरीय प्यार को प्राप्त करने का प्रकरण शुरू होता है। जिसने फुल रिपेंटेंस किया है, केवल उसी के अंदर पवित्र आत्मा का निस्वार्थ वाला प्यार आएगा और उसके साथ आनंद भी आएगा, शांति भी आएगी। प्रेम के बाद आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आएगा। और इसका इंजन है प्रेम। और ये 8 डब्बे हैं और उसका इंजन है प्रेम। ठीक है। हाँ, और जिसने अपना कागज कोरा करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम पा लिया, उसको आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मिलना तय है। क्योंकि यही 8 बातें हैं जो तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रेम होने का प्रमाण दे रही हैं। आज लोगों के पास शांति नहीं, डिप्रेशन डिप्रेशन। अभी आधा घंटा अन्य भाषा बोल के गए थे, आराम जैसे मुंह लटके, क्या बताऊं, अच्छा नहीं लग रहा है, टेंशन टेंशन लग रहा है। अरे तो तू तो ऐसा कूद रही थी ना, गिर पड़ करके तुमने सारी शतरंजी दायां बायां कर दिए, और फिर भी तुम्हारा नाम, तुम्हारा माथा डिप्रेशन में है, निराशा में। दिमाग खराब, दिमाग खराब, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चोर उचक्के अंदर बैठे हैं जिनकी सांकल नहीं खोली हमने। जब कभी किसी घर में जाते हैं तो कुत्ते पाल के रखते हैं लोग ना, तो उसमें लिखा कुत्तों से सावधान। तो घंटी बजाते, भैया हम आ रहे हैं, अपने कुत्ते को बांधो। वो मेहमान लोग आ रहे हैं, उसको बांधो। और अपन और कहीं नहीं बांधते, सोफे ही में बांध देते हैं नीचे। क्योंकि इतना लाड़ला है, बिस्किट खाता, सोफे में रहता, तो उसको पेड़ के नीचे बांधने में उनकी भी तो बेइज्जती होती है कि नहीं? नाम भी तो रावट है उसका।
एक बार एक दीदी बेचारी अपने पंगले में, अपने अपने पलंग में और अपने कंबल में उड़ा के सोए और उसके मुंह में बिल्कुल ऐसे जैसे लव लव यू कर रहे हैं ऐसा वाला चूमे चाटे। एक दिन हमने बोला, ए दीदी तुम्हारा कुत्ता संभालो। तो वो क्या बोलते हैं, ए मेरे टीपू को कुत्ता बोलते हो? तो क्या मैं आदमी बोल दूं? बोले वो कुत्ता दिखता है तो मेरे को क्या आदमी दिखता है? आदमी भी जानवरों को इतना प्यार कर लेता है कि आदमी की जगह दे देता है। उसको जानवर को जानवर बोलो तो सामने वाले को चोट लगती है। बोले हमारे 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 टीपू को तुम कुत्ता बोलती हो? अरे हद तो हो गई, तो मैं क्या बोल दूं बताओ? ये भी ऐसा वाला प्रेम है, मेरे को नहीं मालूम तीसरे आसमान वाला दिया कि दूसरे आसमान वाला। तो ऐसे ऐसे कुत्ते को जिसका नाम ले लिए बोले कुत्ता, तो उसको उसको लगता है मेरे कुत्ते की बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो क्या, कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो बेइज्जती हुई क्या? क्या वो आदमी है क्या? तो उसको सोफे से बांध देते और वो वाले सोफे में ये रहता और ये वाले सोफे में हम बैठते और बात करते करते करते, हाँ तो कैसे हो? तो वो टेंशन मत लो, बंधा है। और हमारा दिल कहाँ मानेगा भैया। हर 5 मिनट के बाद में, और उसने उसके कान में मक्खी बैठी तो बेचारा यूं 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 हिलाया और चैन जोर से हिली, खड़ 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 खड़। तो फिर अपन, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? बात जरूर रहेगी, है ना? 60% बात यहाँ रहेगी, 40 का नेटवर्किंग यहाँ काम करेगा। क्या भरोसा, गुस्से में चैन तोड़ दिया। तो झपटने वाला कुत्ता अपने मालिक की बात नहीं मानता, शिकार की तरफ जाता है, सबको मालूम है। और एक बार ये जो उल्टे सीधे कुत्ते हैं पकड़ लेते हैं ना, तो इनके दांत में लॉक लग जाता है, फिर नहीं छोड़ते वो। फिर 2-3 किलो मांस निकाल के ही छोड़ेंगे, उनको कितना ही मारो। एक दो बार फिल्म में कुत्ते काटने की कहानी देख लेना, तो छोटे छोटे पीलों से भी डर लगता है। हम्म। तो हमारे अंदर में भी कई डॉगी लोग हैं। जो खुले नहीं है तो क्या हो गया, हमने उनको क्या कर दिए हैं, बांध दिए हैं, उनको निकाले नहीं हैं, स्टिल दे आर इनसाइड। हमने उनको घर से नहीं निकाला, वो अंदर ही रहते हैं। भले ही कुत्ता चैन से कैद है, परंतु है ना कमरे में, तो टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी टेंशन में क्यों रहते हैं। इससे अच्छी कहानी नहीं बताई जा सकती। और जब तक इस कुत्ते को घर से निकाल के किसी दूसरे कमरे में कैद ना करो, तब तक हमारा नॉर्मल टॉक नहीं होगा, नहीं तो बार बार इधर ही जाएगा। बहुत से लोग इस डॉगी को घर से निकालना नहीं चाहते हैं, वरन उसको किसी कोने में बांध देते हैं। यदि वो बंधा है और ये बिल्कुल गारंटी है कि वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर भी हमारे दिल के किसी कोने में धक 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 होते रहता है। और वही है शांति लेके आता है, अशांति लेके आता है। 99.99 people, those who are follower of the Christ and Messiah, they live under the depression. Why? टेंशन में रहते हैं। हम्म, क्योंकि हमने डॉगी को कैद जरूर किया है, पर उसको निकाला वगैरह नहीं है, इसलिए रेस्टलेसनेस बनी रहती है। बड़े काम की बात बता रहे हैं हम आप। हम्म। कभी धूप तो कभी छाँव, तो कभी गर्म तो कभी ठंडा, कभी आनंद तो कभी निराशा। क्यों? आनंद ही आनंद क्यों नहीं रहता? निराशा क्यों आ जाती है? क्योंकि किसी एरिया में आज भी हमने छुटकारा नहीं पाया है। कोई एरिया है जो किसी के क्लच में है, कब्जे में है, और इस कारण से हम तनाव में रहते हैं। इसके लिए हमको आवश्यकता है पश्चाताप और धर्मी बनने की। यदि कोई पवित्र स्थान में सेवा टहल करने जाए,
और उसको जांघिया ना पहना हो तो जिंदा जरूर जाएगा, परंतु डेड बॉडी बन के निकलेगा। हाँ, क्योंकि हमने कंप्लीट फॉरगिवनेस, पूर्ण क्षमा प्राप्त नहीं की है। और हमारे अंडरवियर ही इस बात को बोलते हैं कि हमारी सूक्ष्म शनि के ऊपर, सूक्ष्म शनि की पगड़ी के ऊपर नीले रिबन में एक सोने का सिक्का अंडरवियर के द्वारा निर्धारित किया जाता है और फिर लिखा जाता है होली फॉर गॉड। पहला वस्त्र है अंडरवियर और आखिरी वस्त्र है टोपी, और टोपी के ऊपर रिबन, और रिबन के ऊपर के नीचे सोने का सिक्का, और उसमें लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। ये सिक्का माथे पर लटक के हमारे अंडरवियर की कहानी बता रहा है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। जिसका मामला अंदर से ठीक नहीं है, he is not worthy to carry the cap। वो रिबन नहीं लेके चल सकता, वो सोने का सिक्का अपने माथे पर नहीं लटका सकता। अब हम शाम के सेशन में आपको माथे की मोहर या सिक्के के बारे में बताएंगे, जो अगले पड़ाव में आपको नए यरूशलेम का आधार कार्ड बन जाएगा। ये पृथ्वी का आधार वहां नहीं चलेगा, वहां का आधार टोटली अलग है। यहां वरदानों का एंजॉय कर सकते हो, परंतु नए यरूशलेम में नए आकाश, नई पृथ्वी का आनंद 1000 साल के लिए हमारे लिए उठाना, उसका आनंद उठाना मुमकिन नहीं होगा यदि हमने सिस्टमेटिकली परमेश्वर के सिस्टम को और उस पद्धति को नहीं समझा। हम दिक्कत में पड़ सकते हैं। वेरी क्लियर। कोई चापलूसी का जमाना नहीं। भले ये रास्ता लंबा नजर आए, पर इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नो ऑप्शन एट ऑल, नो सब्स्टिट्यूट। फिर कोई तुमको कितनी तसल्ली देवे। कैंसर के फोड़े में मलहम लगाने से दूसरे दिन दर्द नहीं जाता, बल्कि परसों वाली तारीख कल आ जाती है। इसलिए मलहम लगाना और लगवाना बंद करें। आप तो चमीटर चाकू लेके आ जाएं। आयोडेक्स लगाने से यदि ये कैंसर चला गया होता तो 3 साल पहले ही कैंसर को हम मिटा लेते। परंतु बड़े वाले कैंसर को, जो 4th स्टेज में आ गया है, उस पर मलहम, विक्स, बाम, आयोडेक्स, वो दर्द खींचता है स्प्रे, फास्ट रिलीफ। 4th स्टेज में 15 दिन डॉक्टर बोला है खा लो पी लो सेवा दे दो। फास्ट क्या नहीं, फास्ट रिलीफ लगा रहे। फास्ट रिलीफ ला रहे, 22 रुपए का आता है, लगा दे कल ठीक हो जाएगा। परसों के दिन पिकनिक चलेंगे बेटा। पिकनिक नहीं, कब्रस्तान। ये फास्ट फास्ट रिलीफ काम नहीं पड़ेगी। ये चाकू चमीटा लाओ, एनेस्थीसिया मारो, 6 घंटे के लिए बेहोश करो, निकाल लो 1.5 किलो मांस उसका, तो कम से कम महीना 15 दिन जिंदा रहेगा। नहीं तो टांगे ही काट के निकाल लो, उसका चेस्ट काट के फेंक दो, उसके हिप निकाल के अलग कर दो, उसके पेट का 1 किलो गुटरू निकाल के फेंक दो, हैं, उसका न्यूट्रस निकाल के फेंक दो। वहां खराबी आ गई है। वो बोले मेजर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो मर परसों के दिन। फिर मेरे को बेहोश होने का बड़ा डर लगता है। हम तो ठीक 6 महीने नहीं जी सकते आप, 3 दिन बहुत हैं। मत कटवाओ पेट। हम्म हम्म ये शॉर्टकट वे नहीं है। और आज 99% लोगों ने परमेश्वर के राज्य को इतना शॉर्टकट बना लिया है। हाँ, कुछ नहीं होता, मारा गया गाड़ा गया बहुत है, अपने लिए करो पाप, खुल के करो। पिता हमारे मन की आंखों को खोले, हमें ज्ञान और प्रकाश दे, जिससे कि हम अपना सिस्टम ना लगाएं परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि संसार और उसके काम नष्ट हो जाएंगे।
जल जाएंगे। ये पृथ्वी आग से अधर्म के कारण जलाने के लिए रखी गई है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा इस पृथ्वी में नई पृथ्वी नहीं आएगी। प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, ये वचन चुभते हैं, काटते हैं, हमारे शान के खिलाफ हैं। प्रभु, ऐसी चीजों से जहां हमें कुछ खोना पड़ता है ना, हे पिता, हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए बहुत से लोगों ने अपने कान की खुजली मिटाने के लिए अपने प्रचारकों को और उपदेशकों को चुन लिया है। वह कान में खिले समान ठुकने वाले संदेश सुनना पसंद नहीं करते, भले ही मर जाएं। हाय पिता, हम सबको समय से पहले आंख खोल लेने का अनुग्रह दीजिएगा। पिताजी, हम आपको धन्य कहते हैं। हमारी आपसे विनती है, अपनी कृपा हम पर होने पाए। हर एक को एकांत में अपने जीवन की उन तमाम कमियों को याद करने का अनुग्रह दीजिएगा, जो अलग अलग वैरायटीज के पति बन करके हमारे उद्धार की बोतल को ढक्कन बन करके उसकी खुशबू नहीं आने देते हैं। कमान, याद करो, आपने और मैंने बाइबल के वचन के कौन कौन से आज्ञाओं के विरुद्ध अपना जीवन अपनाया है। होली होली होली। ये पश्चाताप के पल है। कुछ मिनट अपने बीते कल पर चिंतन करें। बीते कल, जो आप जब प्रभु को नहीं जानते थे, उससे पहले हमसे कौन कौन सी गलतियां हो गई हैं, उसको चित्त में ला करके अपने परमेश्वर के सन्मुख छुटकारे की कल्पना करें। होली होली। क्या क्या तुम्हें छोड़ना है? कौन सी गलतियां हैं जो बीते कल में हो गई, जिसको आगे वाले कल में आपको नहीं अपनाना है? उन बातों को दिमाग में लाइए। कौन सी चीजें हैं जिसको प्रभु पसंद नहीं करता है और उसको अपनी जिंदगी में हम लाना नहीं चाहते हैं। इस बात के निश्चय से प्रभु हमें धर्मी बनाने के प्रोसेस में ले लेगा। होली 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 होली।
धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद हो महाराजा, धन्यवाद हो मेरे स्वामी। आपको धन्य कहते हैं, आपको महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता, आज आपने हमको अपने दिल की बात कही, आपको धन्यवाद। प्यारे पिताजी, एक बार फिर आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के इस सुबह की बेला में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने जो भी हमारे अंदर में रहने वाली बातों को रिवील किया है, उस पर हमारा चिंतन चले, मंथन चले, और पिता हम आपकी दृष्टि में निर्दोष हो जाएं, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Jesus.